सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसके जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी, कैसे हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करते हैं। और बेसिकली अभी हम कॉन्टिन्यूटी एट वन पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एक पॉइंट गिवन है और उसी पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x इज इक्वल टू a कोई पॉइंट है, f(x) हमारा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी कॉन्टिन्यूटी हमने केवल और केवल a पॉइंट पर चेक करनी है, तो हमने क्या देखना था कि उस फंक्शन की a पॉइंट पर लिमिट और a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और मैंने ऐसे 3 एग्जाम्पल उसको आपको उस वीडियो लेक्चर में करवाए थे। एक एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया था, एग्जाम्पल नंबर 3, 1, 2 और 4 मैं आपको करवा चुकी थी। ये मैंने क्यों छोड़ा था कि जो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, लिमिट जब हम किसी फंक्शन की प्रूव करते हैं तो हम 2 तरह से करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। अगर हमारे किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू a प्लस, जिसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल होती हैं, ओनली देन वी से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमारी जो लिमिट है वो लेफ्ट और राइट दोनों लेनी पड़ेंगी। दैट्स वाई मैंने लास्ट वीडियो में इसको छोड़ा था। अब हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज एग्जांपल नंबर 3, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ओके, हम बात कर रहे हैं बेटा जी मॉडुलस x की, तो मैं थोड़ा सा आपको मॉडुलस x भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मॉडुलस फंक्शन देखिए आप क्या होता है। अब मॉडुलस मीन्स द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये मॉडुलस के साइन में मैंने 7 लिखा, तो ये सॉल्व करके इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 7। ये वैसे हम 11th क्लास में मॉडुलस फंक्शन पढ़ चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x होता है, जिसका डोमेन सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है, 0 और पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। अब इसी मॉडुलस में अगर मैंने यहाँ x को 7 लिया है तो ये वैल्यू आ गई, और अगर मैं x को -7 लेती हूँ, ध्यान दें, तो भी -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 ही आएगी। अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आएगी। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर मॉडुलस में आने वाली टर्म 0 है या पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है, 0 0 है, तो वो एज इट इज़ बाहर आ रहा है। तो वहीं से हमारी डेफिनेशन निकल कर आती है कि मॉडुलस के साइन में अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो वो एज इट इज़ रेंज बन जाता है, उसकी इमेज वो खुद ही बन जाता है। क्लियर? लेकिन अगर हमारे मॉडुलस के साइन में आने वाली टर्म नेगेटिव है तो वो प्लस होके बाहर आ रही है, तो इससे उसका क्या रिलेशन है? क्या मैं इस 7 को माइनस ऑफ -7 नहीं लिख सकती? क्या मैं इस 7 को भाई डबल माइनस लगा दूँ तो क्या ये रोंग हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी यहाँ पर डोमेन में जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो जो इसकी इमेज आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी अंदर वाली टर्म का नेगेटिव आ रही है। अंदर क्या था भाई, हमारा x था ना, x माइनस का 7 था और उसका भी नेगेटिव, तो -x आ रहा है। कब आ रहा है? जब x ऑलरेडी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव की इमेज उसका भी नेगेटिव होके आ रही है, तो x <0 है तो ये -x होगा। ये हम 11th क्लास में भी कर चुके हैं, जस्ट मैं रिमाइंड करा रही हूँ आपको। तो ये पहले हमने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया है यहाँ पर। अब हमने 0 पर इसकी लिमिट चेक करनी है और 0 पर इसकी वैल्यू अगर वो बराबर आती हैं देन वी से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नॉट। तो वैल्यू तो भाई x बराबर 0 पे दिख ही रहा है, 0 आती है, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो mod 0 0 हो जाएगी। क्लियर? लेकिन 0 पर हमारे फंक्शन में ब्रेक आ रहा है, 0 के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं, तो लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए हमें अलग फंक्शन लेना पड़ेगा और राइट लिमिट के लिए अलग फंक्शन लेना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट।
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। क्लियर भाई, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बता चुकी, लिमिट का नहीं बताया, लेकिन लेफ्ट से जब हम प्रोसीड करते हैं राइट से करते हैं वो सारा मैं बता चुकी हूँ। तो 0 पर हम लेफ्ट से जा रहे हैं तो x 0 से लेस है, यानी ये फंक्शन बनेगा हमारा। तो लिमिट तो एज इट इज रहती है, x टेंड्स टू 0 माइनस fx क्या है, माइनस x, और जब आप यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो ये डायरेक्ट हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, 0। आपको मैं याद दिला दूँ, 11th क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी करते थे कि हम जब लेफ्ट लिमिट निकालते थे तो हम x को क्या पुट कर लेते थे, 0 माइनस h, क्योंकि 0 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा तो हमने एक वेरी स्मॉल नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ हम लिखते थे कि एज x टेंड्स टू 0 माइनस, x की लिमिट तो 0 पर लेफ्ट से जा रही है, एट द सेम टाइम h टेंड्स टू 0। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो आपकी लिमिट यहाँ 0 ही आएगी, और आप डायरेक्ट कर देते हो तो भी ये रोंग नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको लेफ्ट और राइट लिमिट एक बार अच्छे से समझाऊंगी, तब आगे बढ़ूंगी। अभी यहाँ पर हमें इतनी ज़रूरत है नहीं लेफ्ट और राइट लिमिट के कॉन्सेप्ट की। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। भाई राइट लिमिट के लिए x 0 पर इधर से आ रहा है तो फंक्शन x बन जाएगा, तो इस फंक्शन के प्लेस पर तो हम x रख देंगे। ये हो गया भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, यहाँ 0 रखोगे तो ये 0, दोनों लिमिट इक्वल आ रही हैं। आप यहाँ क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि लिमिट ऑफ fx वैन x टेंड्स टू 0 कितनी आ रही है, 0। तो फंक्शन की लिमिट भी 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है, और दोनों इक्वल हैं। 1 और 2 दोनों लिख लीजिएगा आप, इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, जो कि पहले हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, अभी तक हमने जो 4 एग्जाम्पल किए हैं उनमें सब में हमने किसी एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को चेक किया है। 1-2 एग्जाम्पल और भी हैं, थोड़ा सा हटके हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, चेक द पॉइंट्स, ध्यान देंगे, चेक द पॉइंट्स वेयर कांस्टेंट फंक्शन, मैं स्टेटमेंट पूरी लिख रही हूँ, बाकी आपके पास बुक होगी, आप उसमें से टैली कर लीजिएगा। वेयर कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कॉन्टिन्यूस। जरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, क्या कहता है ये, चेक द पॉइंट्स, पॉइंट्स चेक करो। कितने पॉइंट्स चेक करें भाई, हम सभी पॉइंट्स चेक करो जिन पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब सभी पॉइंट्स का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो क्या हम यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स को चेक करेंगे, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरल रियल नंबर लेंगे, उस पर जनरल नहीं सॉरी आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेंगे, और उस आर्बिट्रेरी रियल नंबर पर अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ जाता है तो हम कहेंगे कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। गॉट माई पॉइंट। तो देखिए जरा, फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू के। हमने मान लिया लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी, गॉट माई पॉइंट, आर्बिट्रेरी। एक बार मैं ये इरेज कर दूं, जब वो तो जस्ट डेफिनेशन है, बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। आर्बिट्रेरी का मतलब हमने एक थोड़ी देर के लिए एक नंबर ले लिया, अगर उस पर रिजल्ट लागू हो जाता है तो इट इज़ ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। तो सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी पे। अब ये देखो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का मतलब के है, इसमें एक्स रखने के लिए कोई जगह नहीं है। मान लो मैं इसको 5 मान लूँ तो एफ एक्स 5 है, तो ये हर हाल में 5 ही रहेगा, हर हाल में ये के ही रहेगा। तो सी पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई। अब सी पर इसकी लिमिट निकाल दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है वैसे तो। लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू सी, तो ध्यान देंगे कैसे करते हैं हम लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और फंक्शन की जगह रख दिया के। अब लिमिट रखने की तो यहाँ जगह ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल हैं। फ्रॉम 1 and 2
क्या आ गया, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू एफ सी, और दोनों क्या हैं, के हैं। तो हम ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, भाई मैंने बता दिया था, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगी एट एक्स इज इक्वल टू सी। हमने इस फंक्शन को C पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया, और C एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हर रियल नंबर पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज C इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल जाता है, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। और इसी तरह का आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसे भी मैं यहीं पर बताना चाहूँगी आपको। स्टेटमेंट में जस्ट रीड कर देती हूँ कि क्या स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन भाई हमारा क्या होता है, ये होता है एफ एक्स बराबर है एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, वो लाइन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को 45 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हुए चलती है दोनों एक्सिस के साथ। तो ये क्या कहता है कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। एक रियल नंबर ले लीजिए सी कोई रियल नंबर है, तो C पर इसकी वैल्यू, यहाँ C रखोगे तो C आ गई, और C पर जब आप इसकी लिमिट निकालोगे एफ एक्स की, तो वो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू C x की जगह C, लिमिट भी C और वैल्यू भी C। भाई 1 पे निकालोगे तो लिमिट भी 1 वैल्यू भी 1, 2 पे निकालोगे लिमिट भी 2 वैल्यू भी 2, C पे कॉन्टिन्यूस आ गया। तो ऑन द सेम लाइन हम लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। क्लियर। तो ये आपके कुछ 5-6 एग्जाम्पल थे जो कि हमें एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस प्रूव करने थे। अब अगर आपको किसी फंक्शन को किसी उसके डोमेन पर पूरे पर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, ये बात और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसका जो भी डोमेन है, अगर वो उस डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो ही हम इस फंक्शन को ओवरऑल कंटिन्यूस कहेंगे। एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, ओवरऑल कंटिन्यूस हो जाता है। ये भी फुल्ली कंटिन्यूस है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग बिहेवियर होता है, पूरे इंटरवल में अलग बिहेवियर होता है। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ध्यान देंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, ये छोटी सी बात लगती है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफ इट्स डोमेन, डोमेन से मतलब है कि जिस डोमेन में वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, क्योंकि हर फंक्शन हर डोमेन में भी डिफाइन नहीं होता। तो जो भी उस फंक्शन का डोमेन है, मान लीजिए इसका डोमेन ये है, ए से बी कोई क्लोज्ड इंटरवल है। अब इस इंटरवल के एक एक पॉइंट पर जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो हम कहेंगे कि इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। अभी तक हमने क्या सीखा है कि एक पॉइंट पर, अब इंटरवल में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट। तो अब उन सभी पे, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो ही इसको पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस कहा जाएगा। अब क्या हम एक एक पॉइंट पर इसको चेक करेंगे? नहीं, हम एक एक पॉइंट पर चेक नहीं करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास रूल है। तो करेंगे वही पॉइंट वाइज ही हम कंटिन्यूटी को प्रूव। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं जस्ट आपको ये क्लियर कर दूं कि ये तो एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी का रिजल्ट है, लेकिन अगर फंक्शन का डोमेन ये है और पूरे डोमेन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पूरे डोमेन के एवरी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम उसको डोमेन में कंटिन्यूस कह सकते हैं। तो आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के आएंगे एवरी पॉइंट पर, लेकिन एक दो एग्जाम्पल हैं, अभी दिखे मुझे एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अब करा देती हूँ फटाफट से। देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 7 अभी मैं फिर छोड़ रही हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 अब मैं आपको करा रही हूँ, ध्यान देना है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। देखो भाई अब क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से समझनी है।
डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक भाई, इसमें ये नहीं लिख रखा किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। अभी तक आपको जो 4 एग्जाम्पल हमने किए उनमें आ रहा था 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, फला पॉइंट पे चेक करो, बट हेयर इज नो पॉइंट मेंशन, कोई पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं है। अब हम क्या करें, इट मीन्स हमें हर रियल नंबर पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अंडरस्टैंड, अगर पॉइंट मेंशन है तो केवल उसी पॉइंट पर लिमिट और वैल्यू चेक करने, लेकिन अगर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है इट मीन्स हमें पूरे रियल नंबर सिस्टम पर इसको चेक करना है। तो वही जनरल तरीका है, सी कोई रियल नंबर हमने ले लिया, सी पर जब वैल्यू आएगी तो वो सी क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस 1 बनेगी, और सी पर जो हमारी लिमिट आएगी बेटा जी वो भी यही बनेगी, और ये फंक्शन हमारा दोनों इक्वल आ जाएगा। सी पर लिमिट भी और वैल्यू भी सी पे कॉन्टिन्यूस है, सी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसलिए ये हर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल कराया है एग्जांपल नंबर 5, उसकी तरह फुल डिटेल में आपको ये करके आना है। एक और है इसी तरह का क्वेश्चन आपका, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो जो एक जैसे हैं वो हम एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में भी बिल्कुल यही है कि 1/x की कॉन्टिन्यूटी चेक करो बशर्ते x 0 नहीं होना चाहिए। x 0 क्यों नहीं होना चाहिए, x 0 हो गया तो नीचे वाला डिफाइन, ये पूरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो ये बात हमने शुरू में ही कर ली थी कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए। तो c कोई रियल नंबर है और c नॉन जीरो है, ये बात आप यहाँ लिख दीजिएगा कि c नॉन जीरो है। तो c पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी 1/c आएगी, और जो लिमिट आएगी वो भी 1/c आएगी। तो फंक्शन c पे कॉन्टिन्यूस हो गया। c एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, c पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये एवरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, और एवरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है तो हमारा फंक्शन ओवरऑल कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपका 7th छोड़ा है, 9 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया और एक बेसिक सी डेफिनेशन, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको कोई डाउट है देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।